नमस्कार मित्रों, इस बैच में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। तो आज हमारा इसका जो पहला वीडियो है इस एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का, इसमें हम लोग सबसे पहले टाइम एंड वर्क यानी काम और समय शुरू करेंगे। तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। तो आइए देखिए, हम लोग इसको पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ये सबसे बेसिक प्रश्न सबसे यहीं से स्टार्ट किया जाता है, काम और समय। तो कह रहा है इसमें कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहला देखिए तरीका इसका जो होगा, इसका एक शार्ट ट्रिक या फार्मूला ही कहिए, उसका डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग कि दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय। यहां पे दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय। तो इसका एक देखिए एकदम शार्ट फार्मूला होता है, इसको याद कर जाइए। ए बी अपान ए प्लस बी, दोनों को साथ मिलकर काम करने में लगा समय। यदि ए अकेले काम को ए दिन में समाप्त करता है और बी अकेले काम को बी दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम ए बी अपान ए प्लस बी दिन में समाप्त करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो 15 दिया है और बी की वैल्यू 30। तो ये हो गया देखिए 15 गुणे 30 अपान ये देखिए हो गया हमारा 15 धन 30। अब ये देखिए 15 गुणे 30 और 15 धन 30 कितना हो गया 45। अब 45 से 15 से 45 को काटेंगे तो 15 तिया 45, 3 दहा में 30। यानी देखिए काम दोनों यदि मिलके करेंगे तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों यदि मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको देखिए, तो सेकेंड वाले तरीके में देखिए क्या करना है कि 15 और 30 का एलसीएम ले लेना है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30। तो ये टोटल वर्क हमने 30 मान लिया। 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो टोटल वर्क हमने 30 मान लिया। अब ए की क्षमता निकालिए। तो ए की क्षमता का मतलब इफिशियंसी होती है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता मतलब समझिए कि एक दिन में किया गया कार्य। तो इस 30 में 15 दिन से भाग देंगे, 15 दूना के 30। ए की क्षमता 2 हो गई। अब ए की क्षमता 2 होने का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो ये 30 काम टोटल है। तो एक दिन में 2 करेगा तो 30 काम करने में 15 दिन लगेगा। देखिए वही चीज। इसी प्रकार बी की क्षमता यदि निकालते हैं हम लोग, बी की क्षमता, तो बी अकेले 30 दिन में करता है, काम भी 30 है। तो बी की क्षमता हो गई 1, यानी ए एक दिन में 1 काम करेगा। तो 30 दिन में टोटल वर्क हो गया 30। तो ये 30 हो गया। तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता है, तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई, यानी ए प्लस बी मिलके दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता 2 और 1 हो गई 3। तो ए प्लस बी की क्षमता हो गई 3। तो कुल समय जब निकालेंगे तो कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे। तो कार्य आपका टोटल कितना है 30 और दोनों की क्षमता हो गई 3। तो कार्य हमारा टोटल 30 है और दोनों की क्षमता हो गई 3। तो 3 एकम 3 और 3 दहा में 30, ऐसे भी लगा सकते थे आप। तो 10 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो दोनों में से कोई भी एक फार्मूला प्रयोग करके इसको आप लगा सकते थे। तो ये बेसिक का एकदम बेसिक सा सवाल था एकदम। अब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी काम को, ये भी बेसिक सा प्रश्न है एकदम एक, तो ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए प्रश्न कह रहा था कि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं और यदि बी अकेले काम को कर रहा है तो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पे देखिए इसका जो पहला तरीका होगा कि ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए को अकेले काम करने में लगा समय, ए को अकेले लगा समय लिख सकते हैं हम लोग। अकेले कै दिन में समाप्त करेगा। तो ए को अकेले लगा समय। तो समय देखिए इसका जो फार्मूला होता है
दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो क्या होता है, ए बी अपान ए प्लस बी। अकेला करेगा तो ये फार्मूला हो जाता है ए बी अपान ये बी माइनस ए हो जाता है। ये पहला तरीका है इसका। एक और तरीके से करेंगे हम लोग, ए बी अपान बी माइनस ए। अब ए बी ये देखिए एक 15 है और एक 20, तो ये मान लीजिए आप 15 गुणे 20 अपान ए माइनस बी या बी माइनस से जो भी कर देना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो ए बी अपान ए माइनस बी कर लीजिए या बी माइनस ए कर लीजिए। हमने बी पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा है। ए बी अपान बी माइनस ए, तो 15 गुणे 20 अपान बी माइनस ए। 20 मतलब बी का मान 20 है और ए का मान कितना है 15, तो ये हो गया 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15। अभी देखिए 15 दूना के 30, ये 300 हो गया। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, अब 5 से कट जाएगा तो 60 दिन, यानी ए अकेले उसे 60 दिन में समाप्त करेगा। यदि बी अकेले उसे 20 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेले उसे 60 दिन में समाप्त कर लेगा। अब हम लोग इसका सेकेंड तरीका भी देखेंगे, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको। तो ये फार्मूला आप इसको याद कर जाएंगे कि यदि ए और बी मिल के काम को किसी दिन में समाप्त करते हैं और ए अकेले किसी दिन में समाप्त कर रहा है या बी अकेले किसी दिन में समाप्त कर रहा है, तो दूसरा उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फार्मूला क्या होगा, ए बी अपान ए माइनस बी, ए बी अपान ए माइनस बी। इसका एक सेकेंड तरीका होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये 15 दिन है और ये कितना है 20 दिन, तो 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60। तो ए प्लस बी मिलके काम को कै दिन में समाप्त कर रहे हैं 15 दिन में। तो ए प्लस बी की क्षमता निकाल देनी है। पहले ए और बी का एलसीएम ले लेना है। 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60। अब ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 15 से क्या कर देना है 60 में भाग दे देना है, तो 15 चौक का 60। तो ए प्लस बी की क्षमता हो गई 4, यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे। और बी यहां पे लिखिए, तो बी 20 दिन में समाप्त करता है, तो बी की क्षमता कितनी, 20 तिहाई 60, यानी बी अकेले एक दिन में 3 काम समाप्त करेगा। बी एक दिन में 3 काम समाप्त करेगा और ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे। ए प्लस बी की क्षमता और बी की क्षमता, यदि हम कहें कि ए की क्षमता कितनी होगी, यदि हम कहें कि ए की क्षमता कितनी होगी, तो ए प्लस बी की क्षमता में से ये बी वाली क्षमता घटा दीजिए। ए प्लस बी की क्षमता में से बी की क्षमता घटा देंगे तो ए की क्षमता बच जाएगी। तो 4 में से 3 घटा दीजिए, ए की क्षमता हो जाएगी 4 माइनस 3, ए की क्षमता 1। तो ए की क्षमता 1 का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 1 काम करेगा। ए की क्षमता 1 होने का मतलब हो गया कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। एक दिन में यदि 1 काम करेगा तो 60 काम है, तो कितना समय लगा, ए को अकेले जो समय लगेगा वो 60 दिन लगेगा। ए को जो लगा समय हो जाएगा वो 60 दिन। यहां देखिए जैसे कि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम है, तो 1 काम एक दिन में, तो 60 काम 60 दिन में होगा, तो ए को अकेले 60 दिन में लगा। यही आंसर पहले भी आया था। तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की 2 गुनी गति से काम करता है, यानी ए की जो क्षमता है वो बी की 2 गुनी है। तो ए बी की 2 गुनी गति से काम करता है। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसका देखिए ध्यान से, इसका तरीका क्या है कि कह रहा है कि ए प्लस बी के 12 दिन का काम, यहां पे देखिए ए और बी जो लिखा जा रहा है वो ए और बी की क्षमताएं हैं, इफिशियंसी कहेंगे ए और बी की। तो ए और बी मिलके काम को 12 दिन में समाप्त करते, तो ए और बी के 12 दिन का काम, ये पूरा काम यही है। और कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो आपने मान लिया कि ए अकेले काम को x दिन में समाप्त करता है। आपने मान लिया कि ए अकेले काम को x दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी के 12 दिन का काम वही काम है जो ए के x दिन का काम है। ए अकेले x दिन में वही काम समाप्त करता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में वही काम समाप्त करते। तो ए और बी के 12 दिन का काम बराबर ए के x दिन का काम। अच्छा, ए और बी यहाँ पे है क्या, ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है। तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चंस को देखिए, फिर अलग अलग वीडियोज में सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी के 12 दिन का काम। अब देखिए कह रहा कि ए बी की 2 गुनी गति से काम करता है। ए बी की 2 गुनी गति से काम करता है। तो ए की क्षमता कितनी हो गई 2,
और बी की क्षमता हो गई 1। ए बी की 2 गुनी गति से काम करता है, तो ए की क्षमता हो गई 2 और बी की क्षमता हो गई 1, और ये हो गया 12। ए बी का 2 गुना है, तो यदि ए को 2 मानेंगे तो बी 1 हो जाएगा गुणे 12, और ए की क्षमता है 2 और ए काम को x दिन में समाप्त कर। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे किया करिए। तो अब यहाँ पे 2 से ये कटेगा, देखो 2 छक्का 12। अब x की वैल्यू यदि निकालेंगे, देखिए तो 2 और 1 जोड़ देंगे 3 और गुणे 6, तो 3 छक्का कितना हो गया 18 दिन। ये 2 1 3 और 6 3 18, यानी ए यदि अकेले काम को समाप्त करेगा तो 18 दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि ए प्लस बी के 12 दिन का काम, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ए प्लस बी के 12 दिन का काम बराबर ए के x दिन का काम, वही काम ए x दिन में समाप्त कर रहा है। अब यहाँ से फिर ए की क्षमता 2 है, यहाँ भी ए की क्षमता 2, बी की 1, ये टोटल वर्क 12 था। तो पहले 2 से 12 को काटिए, 2 छक्का 12, 2 1 3 और 6 3 18, यानी ए अकेले यदि काम को करेगा तो 18 दिन में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? तो क्षमता पहले देखी जाए, ए और बी की क्षमता। तो यदि ए की क्षमता यदि हम लोग 100 मान ले, देखिए तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 160। कह रहा है कि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए की क्षमता यदि 100 मान ली जाए तो बी की क्षमता, कोई भी चीज 100% होती है, तो ए से 60% ज्यादा है। तो ए की क्षमता यदि 100 होगी तो बी की कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। अब इसको आप काट देंगे यदि, तो 0 से 0 कटेगा, और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी ए की क्षमता और बी की क्षमता में 5:8 का अनुपात हो गया। ए और बी की क्षमताओं में 5:8 का अनुपात हो गया, यानी ए की क्षमता यदि 5 है तो बी की क्षमता कितनी हो गई 8 हो गई। अब यहां से फिर देखिए लिखेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए के 12 दिन का काम, ये टोटल वर्क ए के 12 दिन का काम हो गया। अब मान लीजिए कि बी उसी काम को x दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को x दिन में समाप्त करता है, तो वही काम ए 12 दिन में करता है और वही काम बी x दिन में करेगा। ए और बी यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है? तो ए और बी क्रमशः जो है, ए और बी की इफिशियंसी है, क्षमताएं हैं। तो ए के 12 दिन का काम वही है जो बी के x दिन का काम है। अब इसके बाद से ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ए की क्षमता कितनी है 5, 5 गुणे 12, ए की क्षमता 5 है तो 5 गुणे 12। बी की पावर कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 8 इंटू एक्स। यहां से यदि हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 5 गुणे 12 बटा 8, अब 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15, 15 बटा 2 यदि काटेंगे तो 7 सही 1/2, 7 पूर्णांक 1/2, यानी बी जो है अकेले काम को 7.5 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए काम के 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, सी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर यदि काम को करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो देखिए पहले ए एक काम के 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो ए का जो समय होगा कुल काम करने का, पूरा काम करने का जो समय होगा वो 5 दिन में 1/2 से भाग दे दीजिएगा आप, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 पंजे 10 दिन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 10 दिन में करेगा, तो दिन में काम से भाग दे देना है। तो ए का कुल समय 10 दिन हुआ, यदि ए पूरा काम करता है तो 10 दिन में समाप्त कर लेगा। इसी प्रकार बी का यदि कुल समय निकाला जाए, टोटल काम करने का जो समय बी का निकाला जाए, तो देखिए बी 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, तो 9 में 3/5 से भाग दीजिए, 9 भागे 3/5। अब ये 3 से 9 कटेगा, 3 तिरिक के 9, और ये 5 जाएगा ऊपर, 5 भी आई 15 दिन,
यानी बी जो है अकेले काम को 15 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार सी का यदि समय देखा जाए कि सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी 2/3 काम 8 दिन में समाप्त करता है। तो 8 बटा कर लेना आपको 2/3 यानी 2/3 कर लेना है। अब ये 2 से ये 8 कटेगा, 2 चौका 8, 3 जाएगा ऊपर 4 में गुणा हो जाएगा 12 दिन। यानी आप समझ पा रहे हो कि सी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। यानी ए अकेले काम को 10 दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले काम को 15 दिन में और सी अकेले काम को 12 दिन में। अब टोटल वर्क मानिए 10, 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 पंजे 60 एलसीएम हो जाएगा सबका। तो यहां पे आप देखिए टोटल वर्क आपको 60 मान लेना है। टोटल वर्क क्या मान लेंगे? 60। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे, ए की क्षमता, तो 60 में 10 से भाग देंगे, 10 छक्का 60, यानी एक दिन में ए जो है 6 काम करेगा। बी की क्षमता यदि निकालेंगे तो 15 से 60 में भाग दीजिएगा, 15 चौका 60। सी की यदि इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 से 60 में भाग देंगे तो सी की इफिशियंसी हो जाएगी 12 पंजे 60। ये टोटल वर्क है और ये ए, बी और सी की क्षमताएं हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 4 10 5, 10 5 15। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता यदि निकाली जाएगी तो यहां जोड़ देंगे 6 4 10 5 15, यानी एक दिन में तीनों मिला के 15 काम पूरा करेंगे। तो एक दिन में 15 काम पूरा कर रहे हैं तो कितना काम है? 60। तो कुल समय जब निकालेंगे तीनों मिलके कितना समय लगाएंगे, तो कुल समय जब निकालेंगे तो 60 में 15 से भाग दे दीजिएगा। टोटल काम 60 है, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 15 एकम 15, 15 चौका 60। यदि तीनों मिलके काम पूरा करते हैं तो ये काम आपका 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले काम को 4 दिन तक करता है। बी अकेले काम को 4 दिन तक करता है। बी अकेले काम को 4 दिन तक करता है। शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा कर लिया? मतलब बी अकेले 12 दिन में समाप्त करता है, लेकिन उसने केवल 4 दिन ही अकेले काम किया। अब जो काम बचा उसे बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं और बी अकेले 12 दिन में कर रहा है। 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24। ये देखिए टोटल वर्क हो गया 24, तो टोटल वर्क 24 हो गया। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे। यदि ए और बी की क्षमता निकाली जाए तो 8 से इस 24 में भाग दे देंगे तो 8 तिरिक के 24। ए और बी की क्षमता 3 हो गई, यानी ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे तो 8 दिन में 24 काम हो जाएगा। अब बी अकेले 12 दिन में करता तो बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 से 24 में भाग दे दीजिए तो 12 दूना के 24। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 3 और बी की इफिशियंसी हो गई 2। यानी यहाँ पे यदि हम लिख दें तो बी की जो क्षमता हो गई वो 2, और ए प्लस बी में से बी घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 1। यानी ए अकेले 1 दिन में काम करेगा। ए और बी की क्षमता में से यदि बी की क्षमता घटा दी जाए तो 3 में से 2 गया, ए की क्षमता 1 हो गई, यानी ए एक दिन में 1 काम पूरा करेगा। अब आइए देखिए कह रहा है कि बी अकेले काम को 4 दिन तक करता है। तो 4 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, 4 दिन में बी ने कितना काम कर दिया? 4 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य, तो 4 दिन में बी ने कितना काम किया? एक दिन में बी 2 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा? 2 चौका 8, ऐसे कर सकते हैं आप, 2 गुणे 4 तो 8 काम हो गया ये। अब बताइए 8 काम हो गया तो कितना काम शेष बचा? 4 दिन में बी ने 8 काम कर दिया तो कितना काम शेष बचा? तो 24 में से 8 घटा देंगे तो शेष काम जो हमारा हो जाएगा 24। 8 काम बी ने कर दिया है तो 24 में से 8 घटा देंगे, 16 काम ये देखिए आपका शेष बचा। तो 16 काम शेष बचा। अब ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 1 का अर्थ हो गया कि ए अकेले मतलब ए एक दिन में 1 काम पूरा करेगा। ए की क्षमता 1 का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 1 काम करेगा, तो एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 16 काम करना है। तो एक काम यदि एक दिन में करेगा तो 16 काम कै दिन होगा? तो ए शेष काम को 16 दिन में समाप्त करेगा। शेष काम को
क्या दिन में समाप्त करेगा? 16 दिन में। समझिए पहले इसको, 16 दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सी चीज है। ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में ही जो है कार्य और समय या टाइम एंड वर्क को से दो क्वेश्चन लगभग आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलिए आते हैं। तो आप इसको पूरा क्लियर कर लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं आप कि a प्लस बी टोटल वर्क हमने 8 और 12 का एलसीएम कितना मान लिया? 24। तो टोटल वर्क हो गया 8 और टोटल वर्क हो गया 24। अब a प्लस बी की जो क्षमता हो गई 8 से 24 में भाग दे देंगे 3, b की क्षमता कितनी हो गई? 12 से 24 में भाग दे देंगे 2, तो b की क्षमता 2 और a प्लस बी की क्षमता 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे और यहाँ से a प्लस बी में से b घटेगा तो a की क्षमता हो गई 1। अब 4 दिन b ने अकेले काम किया था, 4 दिन b ने अकेले काम किया था, तो 4 दिन में b ने कितना कार्य किया? 2 चौका 8 काम। अब शेष काम कितना बचा? 24 में से 8 घटा देंगे 16 काम शेष बचा। अब a की क्षमता 1 है, यानी एक मतलब a एक दिन में एक काम पूरा कर रहा है। तो यदि a एक दिन में एक काम पूरा करेगा तो 16 काम है, एक काम एक दिन में, 16 काम 16 दिन में पूरा करेगा। तो a शेष काम को 16 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि a तथा b मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। a और b मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि b और c मिलकर उसे 24 दिन में समाप्त करते हैं। यानी b और c मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। c तथा a मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? काफ़ी पुराना और बेसिक सा प्रश्न है, तो इसको देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये a और b मिलकर 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं, b और c मिलकर 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और c और a मिलकर 36 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72 72। अब 72 हो गया तो a प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो आप 18 से इस 72 में भाग दे देंगे तो 18 चौक 72। एक a प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 4, यानी a और b मिलकर एक काम को a और b मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। एक काम को नहीं, एक दिन में मिलकर 4 काम करेंगे। b और c मिलकर, b और c की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 24 से भाग दे 24 यहाँ 72 3, यानी b और मिलकर c मिलकर एक दिन में 3 काम पूरा करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी, b प्लस c प्लस a, तो c प्लस a की इफिशियंसी 36 से 72 में भाग दे 36 दूना 72, यानी c और a मिलकर एक जो है एक दिन में 2 काम पूरा करेंगे। तो a और b की क्षमता हो गई 4, b और c की क्षमता हो गई 3, और c और a की क्षमता हो गई 2। अब तीनों को जोड़ेंगे जब आप a प्लस बी, b प्लस c प्लस a, तो देखिए a 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये इनकी इफिशियंसी है, क्षमता है। तो इन तीनों को जोड़िए, 4 3 7 और 2 9, तो ये हो गया आपका देखिए 9। तो 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो a और a मिला के 2 बार, b और b मिला के 2 बार, c और c मिला के 2 बार। तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी की क्षमता या सी लिख देंगे बराबर, तो ये हो गया 9/2। अब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9/2 हो गई, टोटल वर्क 72 है। तो समय कितना लगेगा? t बराबर, तो समय निकालेंगे तो इस जो टोटल वर्क है 72, उसमें क्षमता से भाग दे दीजिएगा 9/2। तीनों मिलकर कितना समय लगाएंगे? तो 72 में 9/2 से भाग दे देंगे, तो काट देंगे तो 9/72, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 8 16 दिन। इसे 9 से 72 को काट देंगे 8 बार में, 2 से 8 में गुणा होगा 16 दिन। यानी यदि तीनों मिल के काम को पूरा करें तो कार्य 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक एक दिन के अल्टरनेट पे ये वीडियो पड़ेगी आपकी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।